हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी शिक्षकों का स्वागत है कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है। कल भी मैंने बताया था कि कुछ जिलों में मतलब कि जो आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा था या फिर सेम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दिखा रहा था, उनका भाई दिखाया था और उस रूप में विभाग द्वारा ऑफिशियल पत्र भी जारी कर दिया गया। एक एक जिलों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, स्पष्ट बोला जा रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन ए स्पेशल ग्राउंड, स्कूल अलॉटमेंट रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया। देखिए, सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट और टोटल टीचर्स इनिशिएट फॉर ट्रांसफर यहाँ पर दिया गया है और कितने शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है और टोटल टीचर स्कूल अलॉटेड, कितने शिक्षकों का स्कूल अलॉटेड कर दिया गया। जैसे देखिए, अररिया में टोटल ट्रांसफर 25 से 74 हुआ है। यहाँ पर 4 लोगों को स्कूल अलॉटमेंट किया गया उस रूप में। अरवल में अभी खाता नहीं खुला है, ठीक है। औरंगाबाद, आप किस जिले से, जरा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कल का अगर आपने वीडियो देखा था, मैंने ये थंबनेल के साथ भी बनाया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग बिग अपडेट, डिस्ट्रिक्ट दिखने लगा था और कल फाइनली मैंने खुद भी चेक किया था, मेरे संपर्क कुछ शिक्षक को दिखा रहा था, उसके बाद फिर से वो उस रूप में आ गया, नहीं दिखाने लगा था, ठीक है। परंतु अब तो विभाग ने भी अपडेट दे दिया है कि हाँ भाई, कल से ये प्रोसेस शुरू हुआ था। अगर आपका ये लिख रहा है योर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट इज योर प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, तो आप 100% निश्चिंत रहिए कि आपका ट्रांसफर हो गया है और जो आपका अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है वो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ही है। आपको इसमें कंसेंट की जरूरत नहीं है, मतलब कोई सहमति की जरूरत नहीं है और नहीं आपको शपथ पत्र अपलोड करना है। जो शपथ पत्र 1 और 2 शपथ पत्र अपलोड करना है वो नहीं करना, ठीक है। अगर इस रूप में लिख रहा है तो भी आपका ट्रांसफर हो गया है। योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज करेंटली अंडर प्रोसेस। आपका क्या लिख रहा है जरा कमेंट करके बताएंगे और आप किस जिले से हैं, आपको किस जिले में ट्रांसफर चाहिए और किस जिले से आप हैं, ठीक है। तो इस रूप में अगर लिख रहा है तो भी आपका ट्रांसफर हो गया है। बस कुछ सॉफ्टवेयर पर मतलब प्रॉब्लम है, एक्चुअली में कहा जाए तो ज़्यादा ही कुछ लोड है, क्योंकि पूरे बिहार में एक ही आपका ट्रांसफर का पोर्टल है जो इस शिक्षा कोष है, सभी टीचर उसी से चेक कर रहे हैं और तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 1,90,000 शिक्षकों में 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ इस रूप में, तो सभी शिक्षक चेक करें। दूसरी ओर आप देखते हैं कि बाकी जितना भी काम है आपका इस शिक्षा कोष का, उसको लॉगिन करके इसी से होता है। पूरे विद्यालय काम हुआ या फिर टीचर अटेंडेंस इसी रूप में बनाते थे कि ये प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा कुछ आपका ब्लिच दिखाई दे रहा है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्टवेयर पर लोडिंग की वजह से दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है या फिर आप एलिजिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो उस रूप में आपका जिले द्वारा जो पत्र जारी हुआ है, देखिए स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। औरंगाबाद में आपका अभी 3 लोगों का स्कूल अलॉटमेंट हुआ है, जबकि यहाँ पे 28 से 51 टीचर है। बांका में भाई देखिए स्पष्ट तौर पे यहाँ पर 29 से 61 टीचर में से एक टीचर का स्कूल अलॉटमेंट हुआ है। बेगूसराय में 4,000 प्लस टीचर है, जहाँ पर 51 टीचर का हुआ है। उसी तरह से आप भागलपुर का देख सकते हैं, 4,653 में से 2 टीचर का स्कूल अलॉटमेंट हो गया है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जिनका स्कूल अलॉटमेंट हुआ है उनका डिस्ट्रिक्ट भी शो किया है पहले, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट हुआ है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपका उस रूप में भोजपुर। देखिए भोजपुर का भी भाई खाता नहीं खुला है, ठीक है, हालांकि आज से ये सब शो करेगा। बक्सर का भी खाता नहीं खुला है। चलिए दरभंगा में 5,640 है भाई, यहाँ पर एक शिक्षक का ट्रांसफर हुआ। बहुत लोग दरभंगा के लिए कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा ना, मैंने कई वीडियो में बताया था कि आपका ट्रांसफर होगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। वहाँ पर रिक्तियाँ उस रूप में है तो यहाँ पर भी खाता खुल गया। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं गया में टोटली 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों को ट्रांसफर चाहिए था, जिसमें से 23 शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है। गोपालगंज में आप देख सकते हैं 3,122 है, यहाँ पर भी खाता नहीं खुला है। आप इस रेड का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, अभी यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट शो नहीं किया है, इसका अर्थ नहीं हुआ। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि कुछ शिक्षक का स्कूल अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट शो किया है और उस रूप में विभाग ने डेटा भी दे दिया है। आप समझ रहे हैं कि एक ही सॉफ्टवेयर से सारा काम होना है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर लोड तो है, तो बारी बारी से सबका दिखेगा, आप परेशान नहीं होंगे। आपका क्या लिख रहा है जरा कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे आपका जमुई है। जमुई में 15 से 7 शिक्षक में से 8 शिक्षक का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया। जहानाबाद में सबसे कम शिक्षक है, मात्र 765 है, जहाँ पे आपका 2 शिक्षक का दिखा रहा है। कैमूर भभुआ यहाँ पर 23 से 36 में से अभी खाता नहीं खुला है। कटिहार में आप देख सकते हैं 14 से आपका 29 से 43 में से 5 शिक्षक का स्कूल ट्रांसफर कर दिया गया है। और उस रूप में आप खगड़िया का देखेंगे 14 से 51 में अभी खाता नहीं खुला है। आप किस जिले से जरा कमेंट करके बताएंगे। आगे है आपका किशनगंज में 14 से 64 में 10 शिक्षक का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है। लखीसराय में आप देखेंगे तो 888 में से एक शिक्षक का मतलब ट्रांसफर हुआ, स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है। और उस रूप में आपका
में 2289 शिक्षक में से खाता नहीं खुला है। और मधुबनी में आप देखेंगे 46 टीचर में से सबसे ज़्यादा मधुबनी में 118 शिक्षक का ट्रांसफ़र किया गया है। और आप समझ सकते हैं कि इस ट्रांसफ़र में डीओ डीपीओ का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि उन्हीं के लॉगिन में ये शो करेगा। हालांकि आपका आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, परंतु शो करा तो उनको ट्रांसफ़र करना है। और इस बार ट्रांसफ़र में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई पैरवी और कोई पैसे की बात नहीं चले, क्योंकि जो ट्रांसफ़र का प्रक्रिया बनाया गया उसमें आप स्किप नहीं कर सकते हैं। जिन जिन शिक्षक का ट्रांसफ़र आएगा उनको ट्रांसफ़र करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से जो शिक्षक का चाहेंगे करेंगे, बाकी का बाद में करेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक आप उसका ट्रांसफ़र नहीं करेंगे अगला आपका खुलेगा नहीं। तो एक अच्छा चीज़ हुआ। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपका मुंगेर में 1554 शिक्षक में से खाता नहीं खुला है। आगे है मुजफ्फरपुर के भी लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर मेरा ट्रांसफ़र हो कि नहीं हो। देख लीजिए भाई, यहाँ पर जबकि शिक्षक देख लीजिए 6427 है, यहाँ पर 3 शिक्षक का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है भाई। आगे है नालंदा में देख लीजिए 2598 शिक्षक, यहाँ पर भी खाता खुल गया है और 2 शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आगे है नवादा में 2222 शिक्षक के खाता नहीं खुला है। परेशान नहीं होना है, जिन लोग का रेड है उनका परेशान नहीं होना। उस जिले का भी आज से स्कूल अलॉटमेंट दिखाई देगा, ठीक है। और ये प्रोसेस 15 जून तक चलने वाला है, एक दिन का तो कोई नहीं है, 15 जून तक चलेगा। तो जहाँ पे जो अधिकारी डीओ पे एक्टिव है उस रूप में काम कर रहे हैं, हालांकि उनको तो करना ही करना है, क्योंकि एसीएस साहब इसका मॉनिटरिंग भी करेंगे। उन्होंने टास्क दिया है कि 15 जून तक हर हाल में आपको ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद फाइनली 23 जून से लेकर 30 जून तक सभी जो शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र हुआ रहेगा उनको विद्यालय में योगदान करना होगा। तो पश्चिमी चंपारण का खाता भी नहीं खुला है। पटना देख लीजिए भाई, पटना और मुजफ्फरपुर में थोड़ा सा कहीं अंतर है। पटना में 6543 शिक्षकों में से 23 शिक्षकों का आपका यहाँ पर एक रूप में बोला जाए तो स्कूल अलॉटमेंट किया गया है। आगे चलेंगे पूर्वी चंपारण, यहाँ पर 3 शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया है। पूर्णिया में अभी खाता नहीं खुला है, 3869 है, जहाँ पर अभी 00 दिखा रहा है। रोहतास में देखेंगे 3167 में से 7 शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट किया गया है, दैट मीन्स खाता खुल गया है। सहरसा में बात करेंगे 2316 में से हमें 00 दिखा रहा है। समस्तीपुर में 5609 में से 36 शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया है। सारण देखेंगे भाई, छपरा 3909 में अभी खाता नहीं खुला है। शेखपुरा का अभी यहाँ पर खाता नहीं खुला है। सीवर का आएंगे 274। देखिए खाता नहीं खुलने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट बहुत से जिलों में हुआ है। पूर्णिया में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है, सारण में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है, पटना में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है, मधेपुरा में डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है। पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का अगला जो प्रोसेस है आपका स्कूल अलॉटमेंट है, तो ये स्कूल अलॉटमेंट को दिया गया, ठीक है। तो जो जिलों को दिया गया वहाँ पर प्रोसेस शुरू हो गया है। आगे आप देखेंगे शेखपुरा 491 खाता नहीं खुला है। सीवर में देखिए 274, सबसे कम शिक्षक और बिहार का छोटा जिला होने के नाते मात्र यहाँ पे 274 शिक्षक ट्रांसफर के लिए हैं, जिसमें से 25 शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है। सीतामढ़ी में आप देखेंगे तो 24 से 25 शिक्षक, यहाँ पर 7 शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है। और उस रूप में आगे चल के सिवान देखेंगे तो 36 से 92 शिक्षकों में से 6 शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट किया गया है। और सुपौल की बात करेंगे तो 2350 में से 32 शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट किया गया। और वैशाली की आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 3098 शिक्षक हैं, जिनमें अभी 00 दिखा रहा है। देखिए जो रेड है इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ, स्कूल अलॉटमेंट नहीं किया गया, परंतु डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट बहुत से जिलों में कर दिया गया, ठीक है, और शो भी कर रहा है। अगर आपका ये प्रॉब्लम लिख रहा है, देखिए टोटल देखेंगे यहाँ पर आंकड़ा तो 38 जिले हैं, 1,14,669 शिक्षक को दिखा रहा है। और अब तक 373 शिक्षक का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया, उन पर मतलब ऑर्डर भी निकल गया, उनका पत्र भी निकल देगा। देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद स्कूल अलॉटमेंट होता है, उसके बाद आपका ई शिक्षा कोष में उससे संबंधित जो आपका पत्र है, ट्रांसफ़र लेटर है, ट्रांसफ़र आपका पोस्टिंग ऑर्डर है, वो आपको दिखने लगता है। तो अगर आपका इस रूप में दिखा रहा है, ठीक है, तो आपको परेशानी हो 100% है भाई, बहुत खुशी की बात है, आपका ट्रांसफ़र हो गया है, इसमें नो डाउट है। अगर ऐसा दिखा रहा है तो भी आपको परेशानी होना, आपका क्या दिखा रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप किस जिले से हैं और किस जिला में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट कर दिएगा। बाकी हर एक अपडेट इस चैनल पे मिलता रहेगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।